हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और कई साथी ऐसे हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं। खासकर सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया जो चल रही थी, जिसका रिजल्ट निकला और लगभग 1 to 5 से लेकर 11-12 तक, यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जितने भी रिजल्ट पब्लिश हुए, और सब में इस बार कट ऑफ हाई चला गया। कई लोगों का कई चीज़ मानना था। तो अप टू डेट जो बातें हैं, क्या सरकार के तरफ से या बीपीएससी की तरफ से जो चीज़ें हुई, खासकर 2-3 प्रमुख बिंदु की हम चर्चा करेंगे। और जितने भी साथी जो फ़ोन कॉल करके ये बता रहे हैं कि कल ही बैठक बुलाते, तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक सेकेंड फेज की बहाली को लेकर, जो भाषा की आहर्ता थी, यानी जो भाषा समाप्त किया गया पेपर में, सिर्फ 1 to 5 में रखा गया, बाद बाकी ऊपर की चीज़ों को छोड़ दिया गया। तो सारी चीज़ों पर आपके साथ हम मिल बैठकर बात करेंगे। और बैठक जो होगी वो गांधी मूर्ति, गांधी मैदान के पास होगी। आप लोग 11 बजे के आसपास वहाँ मौजूद हो जाइए। जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं, बैठक आगे भी होगी, लेकिन कल काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि 13 जनवरी को सेकेंड फेज की बहाली की नियुक्ति संबंधी जो चीज़ें हैं, यानी जो नियुक्ति प्रक्रिया के जो नियुक्ति पत्र है वो बांटा जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अन्य साथियों के साथ, नेतागण के साथ वो चिट्ठी को बांटेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। लेकिन एक सूचना बहुत मेरे पास आ रही है कि जो प्रथम फेज की बहाली में जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है, जिलों से जो सूची भेजी गई कि अब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन फिर से होगा, फ़ोटो का मिलान होगा, थंब इम्प्रेशन होगा, तो सब जगह से मुझे लगता है कि फर्जीवाड़े की सूचना आ रही है कि जिन लोगों का, क्योंकि शिक्षा विभाग के ACS के पाठक द्वारा ये सूचना दी गई कि फर्जीवाड़े तरीके से कई लोग बहाल हो गए हैं। तो आज भी पटना से भी सूची आई है कि लगभग 150 से ज़्यादा शिक्षक अभी तक नदारत हैं। पदस्थापना की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से भागे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई, और उन सब चीज़ों पर अब बिल्कुल अप टू डेट अगर आप चाहते हैं, तो ये बात क्लियर हो गया कि जो व्यक्ति परीक्षा में बैठा कोई और, नौकरी कोई और कर रहा है, और अब जो फोटो का मिलान या आधार कार्ड का मैचिंग या आदि आदि कई चीज़ों का जब मिलान हो रहा है, तो वही फर्जीवाड़े तरीके से फिर उन्हीं लोगों को बहाल किया जा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति उसको साथ में लेकर जा रहे हैं। और जो प्रक्रिया, तो जिले स्तर से जो भ्रष्टाचार का जो आंकड़ा है वो हाई लेवल पर है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी से आग्रह है कि इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान से इस बात को बारीकी से देखें कि क्या जिला से जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ें बिल्कुल संज्ञान में है वो यही है कि जो पैसा लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर मैच नहीं कर रहा है, तो उनको बाद में बुलाकर जैसे तैसे कर कर, क्योंकि जो व्यक्ति फोटो का मिलान हुआ नहीं, थंब इम्प्रेशन लगा नहीं, तो कहीं ना कहीं खामी है। छोटी मोटी गलती हो सकती है, परंतु एक बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़ें शिक्षा बहाली के नाम पर हो रही है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया जो हम लोग कह रहे थे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, परंतु बीपीएससी चेयरमैन सर ने कहा कि एक कैंडिडेट कई जगहों पर रिजल्ट देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, तो उनका रिजल्ट स्वाभाविक है बात है कि उनका रिजल्ट भी आएगा। परंतु हम लोग बराबर कहते थे कि सब परीक्षाओं का आप रिजल्ट का वेट कर ले, और जो एक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 11-12 में या 9-10 में, तो वहीं पर ज्वाइन करें, या 1 to 5 में। बाद बाकी आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो वहीं पर वो लॉक हो जाएगा, आगे की प्रक्रियाओं से आप बच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नए लोगों को मौका मिलेगा। तो अभी तक कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, 13 तारीख के बाद ये डाटा प्रस्तुत होगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रथम फेज की बहाली की प्रक्रिया जो गलत तरीके से अपनाई गई, और खासकर सेकेंड फेज की बहाली में भाषा का समाप्त कर दिया गया। क्या कहीं सुने हैं कि खेल के बीच से नियम बदला गया है? अगर परीक्षा में भाषा को समाप्त करने की बातें थी तो वह परीक्षा के पहले कर देते। पूरे परीक्षार्थी तन मन से उसकी तैयारी करते हैं, और जब रिजल्ट निकालने के मात्र एक दिन पहले आप बताएं कि हम भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर देते हैं, यानी 0 कर देते हैं, नील बटा सन्नाटा। ये खेल के बीच से नियम बदला गया, और वो भी कब? जब परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था उसके एक दिन पहले। तो जाहिर सी बात है कि भाषा की अनिवार्यता समाप्त करना कहीं ना कहीं उन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा है। उनको 25 मिनट उनका समय लिया गया, 25 मिनट बर्बाद किया गया समय। क्या बीपीएससी इस बात को नहीं संज्ञान लेगी? इसकी पुष्टि तो वो कर चुके हैं, क्योंकि आपने अपनी गलती को ढकने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए, क्योंकि उर्दू की जगह पर हिंदी और अंग्रेजी की जगह पर उर्दू और उर्दू की जगह पर हिंदी और हिंदी की जगह पर इंग्लिश, इन सब प्रश्न पत्रों को आपने परीक्षा में शामिल कराया। और उन सब चीज़ों पर दोबारा परीक्षा न लेने की स्थिति में आपने कहा कि भाषा के अनिवार्यता को समाप्त करते हैं।
तो क्या प्रथम फेज की बहाली में शिक्षक बनने के लिए भाषा का जानकार होना जरूरी है और सेकेंड फेज की बहाली में उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या नोटिफिकेशन में जिस बात का जिक्र है इस बात पर लड़ाई आगे नहीं लड़ी जा सकती है? सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने अंधेरे में रखकर जिस तरह की चीज़ें की, उस बात की प्रामाणिकता हो गई कि जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल के पाठक सर करते हैं। अभी एक उदाहरण है कि तुम्हारी औकात क्या है। मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर ने एक ट्रक ड्राइवर के साथ बदतमीजी की हिट एंड रन मामले में, और उनको पता चल गया कि किसकी क्या औकात है। उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कहा कि हाँ बात सही है कि मेरी औकात क्या है, लड़ाई तो इसी की है। कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर बैठकर और इस तरह की भाषा के इस्तेमाल करे तो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार ने बिल्कुल सही फैसला किया और उस डीएम को, जिलाधिकारी को वहाँ से हटाया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी नियुक्ति कोई भी कितने भी बड़े पद पर बैठा हो वो सरकार का नौकर ही होता है। सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, उसका बिल्कुल सही तरीके से पब्लिक में उसके बातों को, उसकी पॉलिसी को, उसके लाभ को पहुंचाने का काम जिला स्तर पर होता है या तमाम अधिकारी बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक। और इस तरह की भाषा के इस्तेमाल के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है उन्होंने भी किया है। मोटा, गेंडा, पता नहीं क्या, पागल, सन की, प्रिंसिपल के साथ अभद्र व्यवहार और आदि आदि कई चीज़ों पर उनका किसी से कोई डर नहीं। तो क्या बिहार सरकार शिक्षा बहाली के नाम पर जिस तरह के भाषा के इस्तेमाल के पाठक कर रहे हैं, क्या इस तरह की चीज़ें, और बीपीएससी की तरफ से अगर आपने ग्रीवांसेस मांगे, अगर आपने ये कहे कि हाँ आवेदन दीजिए शपथ पत्र के साथ, अगर शपथ पत्र के साथ किसी ने आवेदन दिया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो गई है, नोटिस उसको भी दिया गया है। तो कई चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति आपने ग्रीवांसेस मांगे, अगर आपने ये कहे कि हाँ आवेदन दीजिए शपथ पत्र के साथ, अगर शपथ पत्र के साथ किसी ने आवेदन दिया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो गई है, नोटिस उसको भी दिया गया है। तो कई चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो जाहिर सी बात है आवेदन देगा, और आवेदन शपथ पत्र के साथ देगा। तो ये कौन सी बातों की कि आप उसके ऊपर कार्रवाई, किसी को 3 वर्ष, किसी को 5 वर्ष परीक्षा में बैठने के लिए बाधित किया गया है। तो इस तरह की तुगलकी फरमान बिहार सरकार में लगातार चल रही, चाहे वो शिक्षा विभाग की तरफ से हो चाहे बीपीएससी की तरफ से हो। तो तुगलकी फरमान को समाप्त करने की भी ज़रूरत है और हमें सभी शिक्षक अभ्यर्थी, छात्र अभ्यर्थी सभी को एकजुट हो जाइए और 5 जनवरी के दिन हम लोग बैठक जो बुला रहे हैं भाषा की अनिवार्यता समाप्त करने, महिलाओं के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ और आदि कई बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। इसलिए जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं 5 जनवरी 11 बजे गांधी मूर्ति, गांधी मैदान के पास आइए, हम लोग बैठ के बात करेंगे। फिर आगे की जो भी बातचीत होगी फिर आगे बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन कल के बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए साथियों प्लीज़ गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के बाद सेकेंड फेज की बहाली में जिनके भाषा के अर्हता समाप्त करने के आदि संबंधित को लेकर जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सभी को लेकर बैठक बुलाई गई है और बैठक में सभी का आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं प्लीज़ 5 तारीख के दिन गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास जमा हुई। धन्यवाद, जय हिंद। फिर अपनी बातों को हम रखेंगे। अगर किसी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें ताकि अपनी बातों को हम आप तक पहुँचा सके। साथियों धन्यवाद।